राधा स्वामी जी। आज का सत्संग संत मत प्रकाश भाग 3 12 मासा से लिया जा रहा है। वाणी श्री स्वामी जी महाराज की है। सत्संग के वचन है, कमल एकदस भवर गुफा पर द्वादश कमल सतपद अंतर। तो सत्संग शुरू करते हैं। 11वां कमल सो देश भंवर गुफा में है और 12वां कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह को अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग ये कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उनसे कह दो कि पहले वह आंख तो खोले जिसमें परमेश्वर देखा जाता है। अब आगे बताते हैं कि अंड में कितने कमल हैं और पिंड में कितने कमल हैं। गणेश चक्र से लेकर आंखों के चक्र तक तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्म तक 3 चक्र काल हैं। 6 और 3 हो गए। इसके ऊपर 10वां 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। जो ऊपर के 3 देश अलख अगम और अनामी हैं, वे संतों के देश हैं। जो 10वां 11वां और 12वां कमल है, यह भी संतों के बगैर नहीं खुलता। ऋषि मुनि अवतार इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई 9वें तक पहुंचा है। तो वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इसको मानने वाले ने ब्रह्मा और किसी किसी योगेश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्म में डे लगाए हैं। 10वें और 11वें 12वें को भेद संतों की वाणियों में मिलता है। गुरु नानक साहब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहब, स्वामी जी महाराज और अन्य संतों ने ये भेद बयान किए हैं। अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले 6ठे चक्र तक पहुंचे हुए को योगी कहते हैं और ब्रह्मा तक पहुंचे हुए को योगीश्वर। यह सारा वर्णन केवल पिंड ब्रह्मांड का है। ऊपर जो 3 देश यानी कमल, इनका बयान केवल संतों ने किया है। बहुत से बजब तो आंखों तक खत्म हो जाते हैं और 9वें कमल तक कोई योगी योगेश्वर। ऊपर के 3 कमलों का हाल केवल संतों ने बयान किया है। मतलब यह है कि जो 12वें कमल में जाए वह संत, यानी कि जो लड़का 16 जमात पास कर ले, हम उसको एमए कहेंगे, चाहे वह किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो। सो सारे ऋषि मुनि वाले पैगंबर 9वें कमल तक ही रह गए। अगर सारे मतों से कोई ऊंचा मत है तो संत मत है। संत मत के मुकाबले में और कोई मजहब नहीं। यह सिस्टम सिलसिला जो बताया गया है सबके अंदर मालिक ने रखा हुआ है। मगर जब तक कोई पूरा संत पूरा सतगुरु ना मिले, इन तीनों कमलों का भेद नहीं मिलता। संत किसी कौम मजहब फिरके का नाम नहीं। जो सतलोक पहुंचे जाए, वह चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों ना हो, हम उसे संत कहेंगे। जैसे कबीर साहब, गुरु नानक साहब, तुलसी साहब वगैरह, यह रूहानी चढ़ाई का काम है। दुनिया के जितने मत हैं उन सबसे ऊंचा संत मत है। जो अभ्यास करके यहाँ पहुंच जाए वही इस भेद को समझेगा और वही इसकी कैफियत बयान करेगा। यह मन और बुद्धि का विषय नहीं, यह अभ्यास का काम है। ऐसा ऊंचा कमल संत ही कहते हैं। जब दादू जी ऊपर रूहानी मंडलों में पहुंचे तो कहते हैं कि जो भेसी है वे मानते ही नहीं और यह भी नहीं कहते कि दादू जी जो तू कहता है ठीक कहता है, यानी उनको खबर ही नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। जब यह रूह सतनाम सतलोक में चली जाती है तो यह सभी मजहबों को चोटी पर पहुंच जाती है। हर एक इंसान के अंदर यह दौलत मौजूद है, लेकिन निकालना या निकलवाना इस पर निर्भर है। जिस तरह किसी के घर में लाख रुपया दबा हुआ हो, वह निकाले या ना निकाले यह उसकी मर्जी। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर हम पर यकीन नहीं तो कबीर साहब, गुरु नानक साहब बगैर की वाणी को देखो, वे सभी यही कहते हैं जो हम कह रहे हैं। तुलसी साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब यही कह रहे हैं, यानी सबका ख्याल एक ही है। कहते हैं इन संतों की वाणी हम गवाही के तौर पर पेश करते हैं, यानी जो स्वामी जी कहते हैं वही वे महात्मा भी कहते हैं। कहते हैं जिन संतों के नाम हमने यहाँ बताए हैं उन्होंने योग भी किया, अभ्यास भी किया, मगर आखिर संतों के जरिए ही ऊपर सतलोक पहुंचे। जब अब क्योंकि 6 चक्रों तक रह गए और वेदांती 8वें चक्र तक यानी ब्रह्मा में रह गए, इसलिए वे 12वें का हाल बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऊपर जाने वाला कोई गुरु
नहीं मिला, इसलिए वे एतवार नहीं करते। ऊपर के तीनों चक्रों का हाल केवल संतों को पता है। न वहां वेद पहुंचे, न किताबें, न शास्त्र। जितने मत हैं वे सब पार ब्रह्म के नीचे रह गए। अब हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा मत है तो संत मत है। वे अंधविश्वास नहीं दिलाते, बल्कि कहते हैं कि कमाई करके जीते जी पर्दा खोलो, चलो ऊपर और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। अब संत कहते हैं कि आप जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ। जो संतों की बात का विश्वास नहीं करता तो यह समझो कि उसकी बुद्धि काल के अधीन है। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिल गया, उसने गधे के गले बांध दिया। जब जौहरी की दुकान पर गया तो हजारों लाखों रुपए की कीमत पड़ गई। बस जो अंदर नहीं गए वे संत मत को नहीं परख सकते कि संत मत क्या चीज है। संत कहते हैं कि वह दौलत तुम्हारे अंदर है, मेहनत करो और अंदर चढ़ो। हम अंदर भी हर मंजिल पर साथ हैं, इससे ज्यादा वे और क्या कहें। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिनको हम ऊंची फिलॉसफी का शौक नहीं, उनसे यह ऊंचा भेद नहीं कहना चाहिए। जिससे खद्दर खरीदना है उसके आगे मलमल या रेशम कौन रखे, जिसे कांच खरीदना है उसके आगे हीरा जवाहरात कौन रखे। कहते हैं इसको इस बात का शौक हो, उसको सिर्फ इशारा दे दो। कहते हैं संत मता सबसे बड़ा, यह निश्चय कर जान, और सूफी और वेदांती दोनों नीचे मान। संत दिवाली नित करे सतलोक के माही, और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाए। हिंदुस्तान में दिवाली पर लोग रोशनी करते हैं। जब रामचंद्र जी वनवास से वापस आए तो वह रोशनी उस वक्त की गई थी। सतगुरु रोज अंदर जाते हैं, इसलिए उनको हर वक्त दीपावली है, क्योंकि अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा हर वक्त चमक रहे हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर करोड़ों सूरज चंद्रमा रोशन ना हो। हर एक इंसान के अंदर अमृत बरस रहा है, जिसको पीकर मन वश में आ जाता है। जो दौलत मालिक इसके अंदर रखी है, इसने ना पर्दा खोला ना हासिल की, और खाली आया और खाली चला गया। आज के सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधा स्वामी।